तो आपने प्रीवियस वीडियो देख ली होगी गाइस, और आज की इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं अपने आगे के जो भी कंजक्टाइवा के डिजीज़ेज़ हैं उसके बारे में, यानी कि कंजक्टिवाइटिस के जो फर्दर हमने पार्ट किए थे उसके बारे में देखने वाले हैं। और सबसे पहले बात, इस वीडियो को कोई नहीं देखेगा जिन्होंने पहले की वीडियो नहीं पढ़ी है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, थोड़ी मेहनत को रिस्पेक्ट दे लिया करो। पहले की वीडियो देख लो तभी ये वीडियो देखेगा। एकदम उल्टे पैर भाग जाओ। जिन्होंने नहीं देखी पहले वो उसको जाके देखना है, और जिन्होंने देख लिया वेरी गुड, शाबाशी मेरी तरफ से। अब रिवाइज़ करना है, पहले इसको मैं रिवाइज़ कराती हूँ, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे और एक एक करके सारे डिजीज़ को देखेंगे, क्योंकि भूल जाते हैं आप लोग हैं। 3 मिनट से ज़्यादा वीडियो देखी नहीं जाती। अरे ऐसे नहीं होता सिलेक्शन, ठीक है? कंपटीशन है, कंपटीशन की तरह लेना शुरू कर दो। पढ़ लिया करो पूरा। मुंह दिखाई करने आते हो क्या? भाई पढ़ा रही हूँ, मेहनत करके लेक्चर लेके आ रही हूँ तो डांटूंगी भी। ठीक है, पूरा देखो। मेरे को व्यूज़ एकदम ये 3-4 मिनट वाले नहीं चाहिए। जिनको 3-4 मिनट की शक्ल देखने के लिए आना होता है मत आया करो। पहली बात तो क्या करते हो, ये 3-4 मिनट में क्या देख लेते हो तुम लोग ऐसा? चलो, अब ज़्यादा डांट दूंगी तो रोने लग जाओगे। ठीक है, नहीं डांटती। आगे चलो, देखते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, हमने डिवाइस इसको डिजीजेस के कंजक्टाइवा को कितने भागों में बांटा था। इन्फेक्टिव टाइप, एलर्जिक टाइप, ठीक है। इन्फेक्टिव में हमने बोला था एक सब एक्यूट और क्रॉनिक होता है, दूसरा होता है एक्यूट इन्फेक्टिव कंडीशन। याद करो, इनक्यू जो एक्यूट इन्फेक्टिव कंडीशन होता है वो अर्लियर स्टेज। अब जब वो प्रॉपर एक अगर उसका अनट्रीटेड रह गया या फिर किसी ज़्यादा फॉर्म में आ गया तो उसे क्रॉनिक कहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम दिक्कत हो रही है पेशेंट को, दैट इज़ क्रॉनिक कंडीशन। और फर्स्ट स्टेज इज एक्यूट इन्फेक्टिव कंडीशन। अब डिफरेंट डिफरेंट तरह के वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसको हमने आगे क्लासीफाइड किया था। चलो तो एक एक करके देखते जाओ। इसमें एक्यूट इन्फेक्शन में क्या था, म्यूकोपुलेंट प्रोलेंट, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें है तो 6, लेकिन अब समझदारी उस स्टूडेंट की होती है जो उसमें से डिसाइड करे कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अब जितनी भी बुक्स खोलोगे उसमें जो बेसिक लेवल पे, जो अच्छे लेवल पे दिया हुआ है वो पुरलेंट, म्यूकोपुरलेंट और मेम्ब्रेनस और एक्यूट इंक्लूजन के बारे में दिया हुआ है। तो बेसिकली जब यही इंपॉर्टेंट है तो यहीं से हमारे लिए क्वेश्चन आएंगे। तो गधा वाली मेहनत नहीं करनी, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो स्मार्ट स्टडी में आता है भाई कि जो जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ज़्यादा पेशेंट आते हैं वही हम देखेंगे, वही हम पढ़ेंगे। क्योंकि डेप्थ में पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि पूरे पोथा लेके बैठ गए और उसमें से क्वेश्चन एक भी नहीं आता और उसे हम पढ़ते नहीं। प्रोडक्टिव स्टडी करनी है, वो पढ़ना है जिसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से बिल्कुल स्मार्टनेस की तरह, एकदम स्मार्ट हो जाओ। पुरलेंट और म्यूकोपुरलेंट, मेम्ब्रेनस और एक्यूट इंक्लूजन, इसके बारे में बात करेंगे। और अब आगे बढ़ो। सब एक्यूट क्रॉनिक इसके देख लिया हमने, जिसमें कि ट्रोकोमा, ट्यूबरक्लोसिस से, सिफिलिस से, फंगनल भी होता है और फॉलिकुलर होता है, एंगुलर होता है, सब सिंपल क्रॉनिक होता है, सब एक्यूट में आते हैं। एक्यूट में कौन आता है, सब एक्यूट में कौन आता है, एकदम क्लियर होना चाहिए। जब मैं एमसीक्यू दूंगी, अभी मैं एमसीक्यू दे रही हूँ लेकिन आने वाले टाइम में मैं टेस्ट भी डिज़ाइन करने वाली हूँ। तो जितने लोग भी पढ़ रहे हैं ना, मुझे वहाँ पे परफॉर्मेंस आपकी दिखनी चाहिए टेस्ट में, और मैं उसका लाइव भी लेके आऊँगी जो लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो अच्छे से पढ़ो, एकदम डेडिकेशन से, क्योंकि मुझे इस चैनल से सिलेक्शन चाहिए। ये ऐसे ही नहीं बनाया मैंने चैनल, ऐसी ऐसी नहीं मेहनत हो रही इतनी। ठीक है, मुझे ऑप्टोमेट्रिस्ट चाहिए, मुझे एक ऐसी आर्मी चाहिए जो इस सेक्टर को, जो हमारा डिप्लोमा है ना, जो ऐसे चश्मे वाले भैया करके नहीं बुलाएगा कोई। हम ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं और हमें हमारी पहचान चाहिए। और पहचान कौन बनाएगा, हम मिल के बनाएंगे, जब हम पढ़ेंगे, जब लोग हमें जानेंगे। ठीक है, ये जो चल रहा है ना सिस्टम, इसको चेंज करो, और ये हम ही लेके आ सकते हैं। इसकी शुरुआत मैंने कर दी है, सपोर्ट आप लोगों का चाहिए। अब सपोर्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, पढ़ाई से स्टार्ट होगा, सिलेक्शन से स्टार्ट होगा। पढ़ो। अगर कोई कमी लग रही है, कुछ और चाहिए, इम्प्रूवमेंट चाहिए, एमसीक्यू और चाहिए, हिंदी में कंटेंट चाहिए, नहीं समझ में आ रहा तो बताओ। ठीक है, मैं तैयार हूँ देने के लिए, लेकिन आप पढ़ने के लिए तैयार होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए, सब एक्यूट देख लिया, क्रॉनिक देख लिया। अब आ जाते हैं एलर्जिक टाइप, जिसमें भी एक्यूट है, सब एक्यूट कैट्रायल है और फेलिसेंट्रिकुलर है, स्प्रिंग कैट्रायल है, वर्नर कंजंक्टिवाइटिस, सब देखेंगे, एक एक करके सब देखेंगे। बस रिवाइज करो कि एलर्जिक टाइप में क्या पढ़ा हमने। अब हमने एवोल्यूशन देख लिया कि टाइप ऑफ डिस्चार्ज से कैसे डिसाइड करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ऑप्टोमेट्रिस्ट को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब हम पेशेंट को फर्स्ट लेवल पे, जब हम उसकी हिस्ट्री डिनोट कर रहे हैं, हम उसके सिम्टम्स देख रहे हैं, तो किस तरह का कंजंक्टिवाइटिस का इन्फेक्शन है। ठीक है,
और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंजक्टाइवल रिएक्शन, ठीक है, कंजक्टाइवा के रिएक्शन को देखेंगे कि मोसिस है, क्या है, इडमा है, वॉट एवर इट इज़, ठीक है, देख के फिर लिम्फ डिनोपैथी। अब लिम्फ डिनोपैथी उस दिन नहीं बताया था मैंने, अभी देख लो, यहाँ पे कवर कर देती हूँ। देखो जब भी कभी कोई इन्फेक्शन होता है ना, तो हम क्रॉनिक होगा, कुछ एक लेवल पे आने के बाद ना स्वेलिंग हो जाती है हमारे लिम्फ नोड्स में, गले के पास जहाँ जहाँ भी लिम्फ नोड होगी वहाँ वहाँ पे स्वेलिंग प्रेजेंट होती है। तो वो भी एक इवोल्यूशन के पॉइंट से देखा जाता है कि कहीं लिम्फ नोड में स्वेलिंग तो नहीं है, तो वो किस तरह के इन्फेक्शन को बताता है, ठीक है। तो ये हो गए लिम्फेडेनोपैथी। अब आ जाओ, वाटरी हमने बताया था, एलर्जिक, वायरल, डिफरेंशिएट भी किया था, रिकॉल हो गया होगा जिन्होंने लेक्चर देखा होगा उन्हें। म्यूशीन, ठीक है, और म्यूकोपुलेंट। म्यूकोपुलेंट, म्यूको मतलब म्यूकस, पुलेंट मतलब पस, तो म्यूकस और पस दोनों प्रेजेंट है, तो क्या होगा, म्यूकोपुलेंट इन्फेक्शन हो गया। और म्यूकस की वजह से जो पस होता है वो थोड़ा सा उसकी थिकनेस कम हो जाती है, पस बहुत थिक होता है, पस सब लोग जानते हैं येलो कलर का होता है, और पस एकदम मोटा, एकदम मोटी लेयर होती है, और अगर उसमें म्यूकस भी इन्वॉल्व हो गया तो वो थोड़ा सा डाइल्यूट फॉर्म में आ जाती है, म्यूकोपुलेंट इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे डिनोट किया था कि म्यूकॉइड, म्यूकोपुलेंट और पुलेंट में इन्फेक्शंस में समझ लो कलर का क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम इसको पहचान सकते हैं कि म्यूकोपुलेंट है या पुलेंट है, तो इस इमेज से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। और फिर हमने कंजक्टाइवल रिएक्शन में हाइप्रीमिया देखा था, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया, जितना नॉर्मल ब्लड फ्लो था उससे नॉर्मल ब्लड फ्लो से ओवर ब्लड फ्लो जा रहा है, तो हाइप्रीमिया कह दिया हमने। कीमोसिस क्या होता है, कंजक्टाइवा पे जब इडिमा हो जाएगा, यानी कंजक्टाइवा स्वेलिंग हो जाएगी, कंजक्टाइवा फूल जाएगी, तो वो कीमोसिस कहलाएगा। फॉलिकल्स क्या हो गए, फॉलिकल्स हो गए वायरल और क्रिमाइडियल कंजंक्टिवाइटिस में, इस तरह के गोले गोले छोटे छोटे स्ट्रक्चर है जो अपर आईलिड पे बेसिकली पाए जाते हैं, ये भी बताया था, ठीक है, रेड कलर के होते हैं। और पेपिला, जो कि फॉलिकल के बड़े, जो भाई कह लो इन्हें, पेपिला जो होते हैं वो थोड़े बड़े स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है। एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस और बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस में इसे देखा जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं जो हमारा मेन पार्ट था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके पहले 2-3 स्लाइड और है, उसको रिवाइज कर लेते हैं। अब हमने देखना था कि ट्रू मेम्ब्रेन है, स्यूडो मेम्ब्रेन तो फॉर्म नहीं हो रही, ट्रू मेम्ब्रेन में, ठीक है, लेस क्या बोलते हैं, ट्रू मेम्ब्रेन होगी तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। और जो हमारा सूडो मेम्ब्रेन होगी तो वो ईजिली निकल जाएगी, लेस ब्लीडिंग होगी। केमिकल के एसिड और लाइम, सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया, इन सब की वजह से भी सूडो मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टाइवा की एपिथेलियम पे, ठीक है। और इसको पिल ऑफ करना आसान होता है, ओके। ये हो गई हमारी सूडो मेम्ब्रेन। तो चलो आज का लेक्चर अब हम स्टार्ट करते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब, बोलना नहीं पड़ना चाहिए, अपने से अच्छा लगे लाइक कर दो, अच्छा लगे कंटिन्यू रहना है, इस चैनल से जुड़े रहना है, सब्सक्राइब कर दो। और शेयर तो आप लोग करेंगे नहीं क्योंकि भाई कंपटीशन है ना, नहीं नहीं ऐसा मत सोचा करो, जब आप किसी को दोगे तभी आपके पास गुड, जब आप किसी के लिए अच्छा करते हैं तभी आपके पास अच्छा कुछ आता है, ठीक है। तो चलिए अब ज़्यादा मैं ज्ञान नहीं दूंगी, आप लोग वैसे भी बहुत समझदार, तो अब अपने मेन पार्ट को देखते हैं, दैट इज़ एक्यूट कंजंक्टिवाइटिस। एक्यूट कंजंक्टिवाइटिस में हमारे पास है 3 पार्ट हमने इसका किया एक्यूट कंजंक्टिवाइटिस का। फर्स्ट है एक्यूट म्यूकोपुलेंट कंजंक्टिवाइटिस, सेकंड है पुलेंट कंजंक्टिवाइटिस, ओके। और तीसरा उसमें हमने सब डिवाइड कर दिया पुलेंट कंजंक्टिवाइटिस को, जिसको हम एक्यूट ब्लेनोरिया भी कहते हैं, और इसको एडल्ट में हम एक्यूट कंजंक्टिव पुरुलेंट कंजंक्टिवाइटिस कहेंगे, और जो न्यूबॉर्न बेबीज़ में इसका इन्फेक्शन होता है उसको ऑप्थेल्मिया नियोनिटोरम भी कहते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आएगा, तो बेबीज़ में बेसिकली अंडरलाइन करके अपनी नोट्स में हाईलाइट करके इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन के आएगा, ऑप्थेल्मिक नियोनिटोरम किस इन्फेक्शन से होता है, ये किस टाइप का कंजंक्टिवाइटिस है, ठीक है। अब थर्ड आ जाते हैं, दैट इज मेम्ब्रेनस कंजंक्टिवाइटिस, इसको हम डिप्थेरिक कंजंक्टिवाइटिस भी कहते हैं, ओके। चलिए मूव करते हैं, एक्यूट म्यूकोपुलेंट कंजंक्टिवाइटिस को सबसे पहले जान लेते हैं। इमेज आपको शो हो रही होगी, वर्ड से समझिए। इन्फेक्शन क्या है, एक्यूट है, क्रॉनिक नहीं है। म्यूकोपुलेंट और पुलेंट, एक्यूट है यानी स्लो डेवलपमेंट होगा इसका, और उतना भी क्रॉनिक नहीं है। तो म्यूकोपुलेंट का मतलब समझिए, म्यूकस हो गया, म्यूको यानी म्यूकस, पुलेंट यानी कि पस, ठीक है।
यानी कि इसमें म्यूकस और पस दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। तो इसलिए जो पुरलेंट इन्फेक्शन होता है उससे जो हमारा म्यूकोपुरलेंट इन्फेक्शन होता है उसका जो डिस्चार्ज होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, थिन होता है, सॉरी, थिन होता है म्यूकोपुरलेंट कंजंक्टिवाइटिस का डिस्चार्ज। क्यों? क्योंकि इसमें म्यूकस इन्वॉल्व हो गया, पस के साथ म्यूकस आ रहा है, इसलिए उसका जो डिस्चार्ज है वो थिन हो गया। अब हमको इसी चीज़ से आइडेंटिफाई करना होता है। पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हमें साइन एंड सिम्टम देख के ही उसका इन्फेक्शन फर्स्ट स्टेज में आप पहचान सकते हैं। इसमें इटियोलॉजी यानी कॉजेज़ ऑफ डिजीज़। इटियोलॉजी किसे कहते हैं कि किस वजह से हमारी जो ये डिजीज़ है वो हो रही है, मतलब किस वजह से ये इन्फेक्शन हो रहा है। तो स्ट्रेप्टोकोकस ऑरिस, भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एकदम अंडरलाइन करके रट्टा मार जाना है, क्योंकि ये मेन इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ये डिजीज़ हो रही है, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरिस। और भी रिस्पॉन्सिबल होता है, स्ट्रेप्टोकोकस फाइलोजेन है, नीमोकोकस है, एडिनोवायरस भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो मेन होता है स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस ऑरिस होता है। ठीक है, तो दूसरा अब आ जाते हैं ऑफ्टन एसोसिएटेड विद मीजल्स। ओके, पेशेंट को अगर मीजल्स है, स्कारलेट फीवर है, ब्लेफराइटिस का इन्फेक्शन है या फिर कोई स्किन इन्फेक्शन है तो भी उसको एक्यूट म्यूकोपुलेंट इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। ओके, अब हमने देख लिया इटोलॉजी। अब हम आते हैं इंसिडेंट पे कि ये कैसे फॉर्म होते हैं। तो एपिडेमिक होता है। एपिडेमिक का मतलब है कि जो हमारा कोरोना था, पैंडेमिक था, ये एपिडेमिक यानी उसका छोटा फॉर्म, जैसे हमने एक आई फ्लू देखा ना अभी थोड़े दिन पहले, उसी के फॉर्म में ये डेवलप हो सकता है। तो ये एक तरह से थ्रेटनिंग ही है, अगर इसका प्रॉपर तरह से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो बहुत अच्छे लेवल पे ये स्प्रेड होता है। ठीक है, बाइलेटरली होता है, बाइलेटरली यानी दोनों आँखों में यूजुअली देखा जाता है। कंटेजियस होता है यानी फैलेगा, और स्प्रेड होता है मक्खियों के थ्रू स्प्रेड हो सकता है। और ऑन सेल्फ लिमिटिंग होता है। ठीक है, जो इसका जो इन्फेक्शन है यानी जो इसका फैलाव है वो खुद से भी रोका जा सकता है, सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन होता है। तो चलिए अब हम सिम्टम देख लेते हैं। रेडनेस होगी, ग्लिटरीनेस होगी, यानी पेशेंट जब आपके पास आएगा तो कहेगा कि हमें चुभन हो रही है आँख में, यानी कि फीलिंग हो रही है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रही है, यानी कि कुछ बाहर से लगता है चला गया है और हमें उसकी वजह से लाली है और चुभन हो रही है, इस तरह का कंप्लेन करेगा। फिर आप मार्क्योपुलेंट डिस्चार्ज देखेंगे और उसकी जो फॉर्निक्स होगी और मार्जिन होगी लिड की, वहाँ पे डिस्चार्ज होगा। ठीक है, और वहाँ पे जम के एकदम क्रस्ट यानी कि एक परत की तरह बन जाएगा। ठीक है, जो डिस्चार्ज होगी एक परत बना लेगी, म्यूकोपुलेंट डिस्चार्ज की परत बन जाएगी उसके फॉर्निक्स और लिड एरिया पे। स्टिकीनेस होगी, लिड्स चिपकेंगी, मॉर्निंग में जब उठेगा तो आँख खुलेगी नहीं, लिड्स आपस में चिपक जाएंगी क्योंकि उसमें स्टिकीनेस होती है डिस्चार्ज में। और कलर होलोज यानी कि उसको कलर होलोज दिखाई देंगे। ठीक है, कलरफुल सर्कल दिखाई देंगे, कलर होलोज दिखाई देंगे। अब साइन हम समझते हैं, सिम्टम हमने देख लिया पेशेंट का, साइन क्या है? कंजक्टाइवल कंजेशन मिलेगा, हाइप्रीमिया। अब लेक्चर याद करिए, आई में जो जहाँ पे ब्लड फ्लो किसी एरिया में जो नॉर्मल ब्लड फ्लो से ज़्यादा ब्लड फ्लो होने लगा तो उसे हमने हाइप्रीमिया कह दिया, कंजक्टाइवल कंजेशन। अब कंजक्टाइवा इज रेड, रेड होगी कंजक्टाइवा। किमोसिस मिलेगा, किमोसिस क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ कंजक्टाइवा। और सब कंजक्टाइवल हेमरेजेस यानी कि जो कंजक्टाइवा है उस पर ब्लड के जैसे स्पॉट मिलेंगे, यानी कि हेमरेज मिलेगा, पूरा लगेगा जैसे खून आ गया है, मे बी प्रेजेंट, ये हो सकता है। जो हमारा म्यूकोपुलेंट इन्फेक्शन है इसमें इस तरह के साइन प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, लेट्स मूव। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है पेशेंट को म्यूकोपुलेंट इन्फेक्शन में? सुपरफिशियल, और इसमें क्या है कि ये बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है कॉम्प्लिकेशंस, जो पेशेंट को मतलब कि जो हमारी ये डिज़ीज़ है उसकी वजह से फर्दर कोई और डिज़ीज़ डेवलप हो जाए तो इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। सुपरफिशियल केराटिटिस हो सकता है, मार्जिनल कॉर्नियल अल्सर हो सकता है, और कॉर्नियल क्रॉनिक कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है। इस तरह की कॉम्प्लिकेशन देखी जा सकती है बट ये भी रेयर है। ओके, तो अब आ जाते हैं सबसे जो पुरलेंट कंजंक्टिवाइटिस है, जहाँ से कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले इमेज देखिए, बहुत ही थिक और क्रीमी डिस्चार्ज है, ऑकरिंग इनटू टू फॉर्म। पहले ही बात की थी, अडल्ट में पुरलेंट इन्फेक्शन एक्यूट कंजंक्टिवाइटिस, न्यूबॉर्न बेबी में ऑप्थेल्मिक नियोनेटोरम। ओके, क्लियर है? न्यूबॉर्न बेबी में ये ऑप्थेल्मिक नियोनेटोरम के नाम से जाना जाता है और एक्यूट पुरलेंट के नाम से अडल्ट में जाना जाता है। क्लियर हो गया? ओके, तो चलिए मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, दैट इज एक्यूट पुरलेंट कंजंक्टिवाइटिस। ठीक है, इमेज देख लिया आपने, चलिए अब देखते हैं
हाइपर एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगा, हाइपर एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगा, इन अडल्ट होगा, थिक डिस्चार्ज होगा, क्रीमी टेक्सचर होगा। पहले ही इमेज में क्लियर हो गया कि थिक डिस्चार्ज है और क्रीमी टेक्सचर है इसका। एक्सट्रीम रेडनेस होगी आई में, बहुत ज़्यादा रेडनेस होगी, और यूजुअली बैक्टीरियल वायरल ड्यू टू क्लेमाइडिया ट्रकोमैटिस। यूजुअली जो होगा बैक्टीरिया से होगा, वायरस से होगा, या फिर क्लेमाइडिया ट्रकोमैटिस से होगा। मोस्टली कॉज बाय नाइजेरिया गोनोरिया गोनियोकोकस, but some clinical picture may be seen with the staphylococcus streptococcus diphtheria या in mix infection। ओके, तो यूजुअली जो मोस्टली हमें याद रखना है नाइजीरिया गोनेरिया या गोनोकोकस बैक्टीरिया। गोनोकोकस बैक्टीरिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एसटीडीज के लिए, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या फिर जेनाइटल एरिया में जो इन्फेक्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो एक्यूट पुरलेंट कंजंक्टिवाइटिस नाइजीरिया गोनेरिया से देखा जाता है पेशेंट में, उसके ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि उस पेशेंट को या फिर जो उनके पार्टनर्स हैं उनके में गोनोकोकस इन्फेक्शन प्रेजेंट है, तभी ये यहाँ से स्प्रेड होके आइज़ में आ गया है। ठीक है, मोस्टली कॉज होते हैं नाइजीरिया गोनेरिया, ये याद रखना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हमें याद रखना है, और ये मिक्स भी हो सकता है। स्टेफाइलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस डिप्थीरियाई, इस सब के इन्फेक्शन भी मिक्स भी मिल सकते हैं। ओके, तो साइन एंड सिम्टम भी इसके देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इस जो एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट होगा पेशेंट को, भाई अगर क्रीमी डिस्चार्ज है, थिक डिस्चार्ज है, तो डिस्कम्फर्ट और आँख खुलना इम्पॉसिबल है, बहुत डिस्कम्फर्ट होगा पेशेंट को। सिंपल सी बात है। विजुअल एक्यूटी लो मिलेगी, ये हमने नहीं देखा था म्यूकोपुलेंट इन्फेक्शन में, पर पुलेंट इन्फेक्शन में विजुअल एक्यूटी लो क्यों मिलेगी? क्यों मिलेगी? इसका रीज़न ये है कि इस इन्फेक्शन में, क्योंकि ये बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन माना जाता है, हाइपर एक्यूट है, तो इसमें कॉर्निया का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, कॉर्निया भी हमारी इन्फेक्टेड हो जाती है। तो जब कॉर्निया इन्फेक्टेड हो जाएगी तो नॉर्मल सी बात है, हमारी विजुअल एक्यूटी लो हो जाएगी। अगर ऐसा पॉसिबल है कि म्यूकोपुलेंट इन्फेक्शन का पेशेंट आपके पास आए तो उसकी विजुअल एक्यूटी नॉर्मल हो, उसको 6/6 अगर दिख रहा था ऐसे, तो इन्फेक्शन के बाद भी 6/6 विजन हो, लेकिन जो पुलेंट इन्फेक्शन का पेशेंट आपके पास आएगा उसकी विजुअल एक्यूटी नॉर्मल से लो हो जाएगी। ठीक है, पेन भी मिलेगा उसको, और प्री ऑकुलर एडिमा मिलेगा। प्री ऑकुलर एडिमा वर्ड से समझिए, जो उसकी आँखों के चारों तरफ है ना, हमें स्वेलिंग मिलेगी। एडिमा यानी स्वेलिंग, प्री ऑकुलर यानी कि जो पूरी आई है उसके चारों तरफ हमें स्वेलिंग मिलेगी। सीवियर केमोसिस एंड पस डिस्चार्ज। केमोसिस पहले ही क्लियर किया, अब तक तो याद हो जाना चाहिए कि हमारा कंजक्टाइवा की स्वेलिंग है, सीवियर स्वेलिंग है, और पस आ रहा है। पुरलेंट यानी कि पस डिस्चार्ज हो रहा है। और प्री ऑरिकुलर लिम्फेडेनोपैथी यानी कि लिम्फ नोड में स्वेलिंग है, कहीं ना कहीं उसकी लिम्फ नोड में कोई ना कोई स्वेलिंग आपको मिलेगी। अगर आप उसकी हिस्ट्री अच्छे से लेंगे तो आपको पता चलेगा, ये उसके साइन एंड सिम्टम में कंसीडर किया जाएगा। इट ऑकर इन अ मेल कॉमनली अफेक्टेड एट द राइट आई फर्स्ट। ओके, फीमेल के कंपैरिजन में मेल्स को ज़्यादातर इन्फेक्शन अफेक्ट करता है, और इन्फेक्शन शुरू होता है राइट आई से। इंक्यूबेशन पीरियड कुछ घंटे में भी हो जाएगा और 2 to 3 डेज का होता है। तो ये हाइपर एक्यूट है, यानी बहुत जल्दी स्प्रेड करता है, बहुत जल्दी इसके सिम्टम आ जाते हैं। डायग्नोसिस क्या है? क्लिनिकल फीचर में डायग्नोसिस, क्लिनिकल फीचर में हमको जेनेटरी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को। लेबोरेटरी में उसके जो हमारे पस डिस्चार्ज है उसका लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कहीं उसको मिक्स इन्फेक्शन तो नहीं है, नाइजीरिया गोनेरिया ही है, कौन सा बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है। उसके अकॉर्डिंग फिर हमें उसके ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स को चलाना होता है। तो उसके लिए हम लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन और ग्राम स्टेनिंग ये करेंगे। डायग्नोसिस करेंगे कि कहीं उसको यूरिथ्राइटिस यानी कि यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन तो नहीं है। ये सब चीज़ें हम उसके डायग्नोसिस में पहले कर लेंगे। ओके, तो अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट बेसिकली 3 तरह से किया जाएगा पेशेंट का। पहला है लोकल ट्रीटमेंट, दूसरा है सिस्टेमिक ट्रीटमेंट, तीसरा है टॉपिकल ट्रीटमेंट। लोकल ट्रीटमेंट में आप पेशेंट को रिकमेंड करेंगे कि वो सलाइन वाटर से या फिर ल्यूक वार्म वाटर, क्लीन वाटर से अपनी आँखों को अच्छी तरह से फ्रिक्वेंटली यानी बार बार साफ़ करें। और सिस्टेमिक ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? सिंगल डोज देंगे इंजेक्शन का, और उसको अगर कोई STI है यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ STDs हैं तो उसको पहले उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ताकि पूरे जो बॉडी है पहले वहाँ से इन्फेक्शन पूरी तरह से ट्रीट हो जाए, नहीं तो फर्दर इन्फेक्शन होता रहेगा आँखों में। तो हमने सिस्टेमिक ट्रीटमेंट दे दिया, लोकल ट्रीटमेंट दे दिया। अब हम टॉपिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो इंटेंसिव थेरेपी विथ ओफ्लॉक्सासिन, सिफ्लोफ्लॉक्सासिन और टोब्रामाइसिन हर 2 घंटे या
पे मतलब इंटेंस थेरेपी हर 2 घंटे पे बोलेंगे कि एंटीबायोटिक्स खाओ, या फिर एंटीबायोटिक्स ड्रॉप दी है तो एंटीबायोटिक ड्रॉप्स भी छोड़नी पड़ेगी पेशेंट को। ऑइंटमेंट देंगे हम, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट देंगे रात में बेड टाइम के लिए, और ट्रॉपिकामाइड चलाई जाएगी ताकि जो कॉर्निया का इन्वॉल्वमेंट है वो साइक्लोपेजिक इफेक्ट आ सके, हमारी कॉर्निया सेफ रह सके इन्फेक्शन से। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही है, और नेक्स्ट लेक्चर इसको अच्छे से पढ़ लीजिए गाइस, नोट्स बना लीजिए, और प्लीज़ प्रीवियस वीडियो अच्छे से देखिए, क्योंकि इस तरह से आपको ये कंटेंट बहुत हैवी हो जाएगा। अगर आपने ये सोचा है कि एग्ज़ाम आने के बाद मैं पढ़ूंगा तो कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और सब घिच पिच हो जाएगा। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करिए, अभी से नोट धीरे धीरे, कछुए की तरह रेस जीतनी है हमें, धीरे धीरे क्रॉल करिए, एकदम धीरे धीरे चलिए, बनाते रहिए, देखते रहिए। और थैंक यू सो मच, यहाँ तक देखा है आपने तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट गाइस।